कैबरे के मंच पर श्री के जादू दिखा रहे हैं। उनके करतब प्रभावशाली हैं, लेकिन भीड़ ध्यान नहीं दे रही। कुछ समय बाद श्री के एक सुनसान होटल में पहुंचते हैं जहां प्रबंधक का कुत्ता उन पर गुर्राता है। कल सुबह उसे इस क्षेत्र के कैफे में परफॉर्म करना है, लेकिन प्रबंधक निर्देश देने से मना कर देती है। चेक इन से पहले वह उसे कमरे में ले जाकर सभी नियम बताती है। गलियारे में श्रीमान के एक कोने में बच्चे को देखते हैं और जादू से तितली निकालते हैं, लेकिन प्रबंधक के घूरने पर बच्चा भाग जाता है। बाद में श्रीमान के आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चौंक जाते हैं जब बिस्तर के नीचे से पैर दिखते हैं। ध्यान से देखने पर वह पाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी उन्हें घूर रहा है। बिना कुछ कहे वह आदमी रेंग कर बाहर निकल जाता है और कमरे से चला जाता है। फिर श्रीमान के को आवाज सुनाई देती है। वह अलमारी खोलते हैं जहां उन्हें एक नौकरानी छिपी मिलती है। वह भी बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। श्रीमान के दरवाजे से झांकते हैं और दो घुसपैठियों को बात करते देखते हैं, लेकिन जैसे ही वे उन्हें देखते हैं वे चले जाते हैं। जबकि सूटकेस खोलते हैं तो उन्हें अपना पोस्टर मिलता है और वे उसे आधा फाड़ देते हैं। वह वॉलपेपर के नीचे कुछ हिलता या पानी का रिसाव नहीं देखता। अगले दिन सुबह वह जाने की तैयारी करता है और नौकरानी से मिलकर उसे चौंकाकर मजाक करता है। जब वह गलियारे में चलता है तो दीवार पर लाल रंग में मुक्तिदाता लिखा देखता है। वह चलता रहता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और हर मोड़ पर बंद रास्ते में पहुंच जाता है। अचानक वह पाइपों में अजीब आवाज सुनता है जो हिलने लगती है। जल्द ही पूरा भवन हिलने लगता है और लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, जबकि अजीब आवाज दीवारों में गूंजती है। दीवारों में पैनल खुलते हैं और संगीतकार जोर से वाद्य यंत्र बजाते हुए बाहर आते हैं। वे श्रीमान के की ओर बढ़ते हैं, जो तुरंत भाग जाते हैं और पीछे चल रहे बैंड से डर जाते हैं। वह सीढ़ियां ढूंढकर ऊपर जाता है, लेकिन संगीतकार वहां भी पीछा करते हैं। एक बूढ़ी महिला बाहर आई है, यह देखने की शोर कैसा है और के वह छिपने की कोशिश करता है। कमरे को बंद कर देखता है कि वहां दो महिलाएं हैं, इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए। कुछ देर बाद श्रीमान के सोफे पर उठते हैं। महिलाओं ने परिचय दिया और कॉफी ऑफर की। वे खुश थीं कि जादूगर हैं और जानना चाहती थीं कि क्या उन्होंने अपने लोगों को आधा देखा है। असहज होकर श्रीके ने कहा कि उन्हें जाना है, तो बहनें उन्हें मंजिल के नक्शे तक ले जाती हैं। वह आप यहाँ हैं स्थान देखते हैं, पर निकास नहीं मिलता। बहनें बताती हैं कि वे वर्षों से होटल से नहीं निकली हैं, क्योंकि सीढ़ियां उनके लिए कठिन है और उन्हें यहाँ सब कुछ मिल जाता है। वे मदद न कर पाने के लिए माफी मांगते हैं और ओरेकल से मिलने की सलाह देते हैं। श्रीके उन्हें एक फूल दिखाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ गलियारों को पार करने के बाद लाइट्स फिर से झिलमिलाती हैं और वह बच्चों को दौड़ते हुए देख लेते हैं। मेलिंडा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है। श्री के मदद के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा बंद है। ध्यान न देने पर बच्चे उनका सूटकेस चुराकर एक कमरे में छिप जाते हैं। श्री के तेजी से पीछा करते हैं। दरवाजा खोलते ही उन्हें सिर्फ अलमारी दिखती है। तभी गलियारे के अंत में बैंड नजर आता है और दो वेटर अलमारी में दौड़ते हैं तो श्री के पीछा करते हैं। अब वह बैंड के साथ कमरे में है और गागा उन्हें देखती है। उन्हें मेहमान कहकर मुख्य मेज की ओर ले जाती है। वह अपने सूटकेस को लेकर चिंतित है, इसलिए गागा बच्चों को देखने जाती है, जबकि वेटर उसे खाना पेश करते हैं। जब भी कई दूसरे कमरे में झांकने की कोशिश करता है, मेज पर बैठा आदमी उसकी दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए अपनी जगह बदलता रहता है और गागा की अद्भुतता की बात करता है। जल्द ही वह सूटकेस के बिना लौटती है और कला पर चर्चा करती है। बताती है कि उसके संगीतकार सदी के दौरे पर हैं। फिर गागा स्नान के लिए तैयार होती है और बैंड बाहर जाता है। इस दौरान श्रीके को बाहर कर देता है। भीड़ गलियारे में भर जाती है, जिससे अराजकता फैल जाती है। श्री के घड़ी देखते हैं और समझते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट छूट गई है। एक वेटर ठोकर खाता है और उनके हाथ में ट्रे दे देता है, तो मेलिंडा उन्हें अन्य वेटरों के साथ लाइन में खड़ा कर किचन ले जाती है। उसके बाद मिस्टर के को एप्रन पहनाकर असेंबली लाइन में भेजा गया, जहां कई रसोइये खाना बना रहे थे। एंटोन ने बताया कि मेलिंडा हेड शेफ की बेटी है और के इस नौकरी को पाना भाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ स्वीकार होना मुश्किल है। रसोइयों को समझाने के लिए कि वह साधारण कर्मचारी नहीं है। श्री के अंडों के साथ करतब दिखाते हैं और उन्हें उछालते हैं। हालांकि मेलिंडा बस उसे कल समय पर काम पर आने को कहती है। शिफ्ट खत्म होने पर श्री के को बेडरूम ले जाया जाता है, जहां सभी कर्मचारी पीते हैं और साथ सोते हैं। उसे एक अजीब सपना आता है, जिसमें दीवार पर एक खून बहता हुआ दरार होता है। सुबह में एंटन के को जगाता है और वह यह देखकर चौंक जाता है कि वह अपने अच्छे सूट की बजाय पुराने कपड़ों में है। तो एंटोन एक कर्मचारी से पैंट लेता है। रसोई में श्री के को पाइपों से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन एंटोन कहते हैं चिंता न करें, हाल ही में पानी की व्यवस्था में कुछ समस्या रही है। इंतजार करते करते थक चुके श्री के रसोई छोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी मेलिंडा अचानक उन्हें स्टोर रूम में खींच लेती है। वह उन्हें फर्नीचर के खिलाफ धक्का देती है और अपनी मर्जी से उनके साथ व्यवहार करती है। बाद में श्री के को शेफ के कार्यालय में बुलाया जाता है और उन्हें अंडों पर लंबा व्याख्यान मिलता है। वह के साथ पेय साझा करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पसंद है और वह प्रतिभाशाली है, इसलिए वह अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। बाद में कमरे में एंटन देखता है कि श्री के शेफ की दी हुई किताबें लेकर लौटे हैं। एंटन भी सीखने के लिए एक किताब उठाता है। इस बीच श्री के बुलबुले से कुछ करतब दिखाते हैं। उसी समय वह पाइप की आवाज फिर से सुनता है, इसलिए जांचने बाहर जाता है। दरवाजा बंद करने के बाद वह आवाज सुनता है और दीवारों को छूने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। फिर के बाथरूम जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अचानक हैंडल हिलने लगता है और यह तब तक नहीं रुकता जब तक श्री के नहीं कहते कि व्यस्त हैं। फिर एक आवाज फुसफुसाती है, क्या के असली हैं और क्या उनके मुक्तिदाता होने की अफवाहें सच हैं? आवाज कहती है, समय बहुत कम है। दरवाजे के नीचे से ढक्कन हटता है और कई हाथ अंदर आते हैं। श्री के उन्हें लात मारते हुए कहते हैं कि शायद उन्हें किसी और के लिए भ्रमित कर दिया है। फिर भी हाथ उसके पैर खींचते रहते हैं, जब तक कि ये नहीं कहता कि वह कोई नहीं, हाथ नहीं हटते। डरे और उलझन में वह बाथरूम में रात बिताने का निर्णय लेता है। सुबह एंटन उसे काम के लिए लेने आता है और मिस्टर के को उल्टी हो जाती है। फिर के देखता है कि इन दीवारों पर भी मुक्तिदाता शब्द दिख रहा है। एंटोन को लगता है कि यह वैंडल्स की शरारत है और दोनों रसोई में जाते हैं। काम करते हुए एंटोन बताता है कि वह 7 साल से होटल में है और उसे याद नहीं कि आखिरी बार कब बाहर गया था, इसलिए उसे बाहर का रास्ता भी नहीं पता।
उसी समय कुत्ता के पास आता है और प्रबंधक रसोई में आती है। श्री के उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मोड़ के बाद वह उसे खो देते हैं। फिर के शेफ के कार्यालय में जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। उम्मीद करता है कि कोई उसे बाहर ले जाएगा, लेकिन शेफ उसे रोकने के लिए पदोन्नति की पेशकश करता है। के इसे ठुकरा देता है, जिससे शेफ रोने लगता है और घुटनों के बल गिड़गिड़ाता है। जब वह व्यक्ति श्री के को गले लगाता है तो वह उन पर भरोसा करने को कहता है। शेफ श्री के को रसोई में नए स्थान पर ले जाता है और शानदार टोपी देता है, जिससे एंटोन जलता है। शिफ्ट के बाद श्री के एंटोन से बात करने की कोशिश करते हैं, जो नाराज है। एंटोन को लगता है कि सिर्फ ऊपर पहुंचना चाहता है और किसे गिराना पड़ता है इसकी परवाह नहीं करता। कि अपने होटल के कमरे में सोने का सोचता है, जहां दीवारों में पाइप की आवाजें आती हैं। एहतियात के लिए वह खिड़की से दरवाजे तक रस्सी बांधता है। अगली सुबह वह देखता है कि वह ढीला हो गया है, मतलब कमरा छोटा हो गया है और दीवारें खिसक रही हैं। वह फौरन एंटन को बताने दौड़ता है कि होटल सिकुड़ रहा है, यह दिखाते हुए कि अब उसके हाथ एक साथ दोनों दीवारों को छू सकते हैं। एंटन को यकीन नहीं होता, लेकिन रसोई में जाते ही जगह की कमी से अफरा तफरी देखते हैं। श्रीमान के शेफ से होटल खाली करने को कहते हैं, लेकिन शेफ मना कर देता है। कहता है कि मेहमानों के लिए खाना बनाना है। इससे के को गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हैं। मेज पर कूदने से पहले यह बताने के लिए कि कर्मचारियों के साथ क्या चल रहा है। कर्मचारी पैन बजाते हैं और श्रीमान के मेज से मेज पर कूदते हुए पूछते हैं कि क्या उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। शेफ के सीने में दर्द होता है और वह लड़खड़ा जाता है। फिर भी स्टाफ को आदेश देता है कि श्रीमान के को रसोई से बाहर निकाल दें। के को गलियारे में फेंक दिया जाता है और रसोई का दरवाजा बंद कर दिया जाता है ताकि वह अंदर ना आ सके। फिर श्रीमान के बहनों को ढूंढते हैं और देखते हैं कि मेहमान अपने कमरे में फर्नीचर न फिट होने के कारण उसे गलियारे में छोड़ रहे हैं। के ने जोड़ी की मदद कर उनका सोफा बाहर निकाला। उन्होंने होटल में दिव्य उपस्थिति का जिक्र किया। फिर बहनें अपने कमरे में जाकर जोर से संगीत बजाने लगीं। अपने कमरे में श्रीमान के को दराज में एक नक्शा मिलता है। शोर बढ़ता है और पाइप हिलते हैं। बैंड गलियारे से गाते हुए मार्च करता है। रसोई के कर्मचारी उपकरणों से संगीत बना रहे हैं और प्रबंधक भी नाच रहे हैं। एक पाइप टूटकर वॉलपेपर पर रिसता है, जबकि के को लगता है जैसे उसका सिर फट जाएगा। दीवार सिकुड़कर दरार पड़ती है और के कमरे की खिड़की फट जाती है, जिससे वह गिर जाता है। जब आवाजें बंद होती हैं, तो श्री के टूटे कांच से देखते हैं और होटल की अन्य दीवारों को देखते हैं। उसी समय बाकी खिड़कियां भी फूट जाती हैं और वह बिस्तर पर गिरता है। फिर श्री के दीवार पर गोंद से नक्शा लगाते हैं और उसमें खींचा गलियारे का टुकड़ा जोड़ते हैं। कमरा सिकुड़ने पर वह फर्नीचर खिड़की से बाहर फेंकता है और चौक लेने अलमारी में जाता है। फिर वह गलियारों की खोज करता है, दीवारों और फर्श पर चौक से निशान बनाता है और नोटबुक में आरेख बनाता है ताकि नक्शे में पन्ने जोड़ सके। भंडारण अलमारी में उसे खाना मिलता है। कभी कभी वह रसोई में झांकता है, लेकिन मेलिंडा उसे बाहर जाने को घूरती है। नक्शा असंभव आकार में बढ़ता जा रहा है और यह श्री के को इतना पागल कर देता है कि तनाव से निपटने के लिए वह खिड़की से चिल्लाता है कि वह हार नहीं मानेगा। समय के साथ गलियारों में ज्यादा फर्नीचर दिखने लगता है। आखिरकार श्री के को प्रबंधक का कुत्ता मिलता है, जो दीवार चाटने लगता है। उसी समय बिजली चली जाती है और श्री के को लगता है कि वह अंधेरे में अकेले हैं। तभी एक टॉर्च की रोशनी उन्हें चौंका देती है। यह वही आदमी है जिसे के ने बिस्तर के नीचे पाया था, जो अब टॉर्च गिरा देता है। जबकि उसे उठाते हैं, आदमी गायब होता है। श्री के कुछ सेकंड इधर उधर देखते हैं, तभी बिजली लौटती है और गलियारे के अंत में उस आदमी को दिखाती है। चाहे के कितने भी सवाल करें, वह आदमी चुप रहता है और अगर श्री के उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो वह पीछे हट जाता है। अगली सुबह श्री के बिस्तर में जागते हैं और अपने पैरों के पास उस आदमी को सोते हुए देखते हैं। वह उसे जगाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं। बाद में जबकि नक्शे पर काम करता है तो वह आदमी उसके आसपास घूमता है और किसी नाश्ता भी ले लेता है, फिर अंततः चला जाता है। उस पल श्री के को डर लगता है कि दीवार की दरारों में कुछ डरावने टेंटकल्स हिल रहे हैं। वह वॉलपेपर उठाते हैं और टेंटकल्स से बना अजीब जीव देखते हैं। जबकि इसे छेड़ते हैं तो वे मरोड़ खाते हैं और इमारत हिलती है। यह देख प्रबंधक कारण ढूंढने लगता है। श्री के ट्रे से जीव को दीवार से हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे इमारत फिर हिलती है और लाइट्स टिमटिमाती हैं। एक पाइप टूट जाता है, इसलिए श्री के गलियारा छोड़ने का निर्णय लेते हैं। लिबरेटर शब्द देखने के बाद के अपने कमरे में लौटते हैं और वहां व्यक्ति को इंतजार करते पाते हैं। के शराब पीता है और देखता है कि मुख्य गलियारे में बिस्तर के पास एक परिवार बैठा है। प्रबंधक जीव को दीवार पर रहने में मदद करता है। जब श्री के नक्शा बनाने लौटते हैं तो गलियारों में कई लोग मिलते हैं और उनका पीछा करते हैं। वे उन्हें छूने की कोशिश करते हैं जैसे वह कोई पवित्र उद्धार करता हो। वह अचानक गुस्से में चिल्लाता है, फिर सोचता है कि वह उनकी भक्ति का लाभ उठा सकता है। श्री के भीड़ को कागज और चौक देते हैं और उनसे नक्शा बनाने में मदद मांगते हैं। वे खुश होकर फैल जाते हैं। फिर के फर्नीचर पर चढ़ता है और प्रबंधक को देखता है, लेकिन फिसलकर सिर टकरा जाता है, जिससे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद के जागता है और अपने कमरे में लौटता है, जहां वह खोजता है। भीड़ ने उसका खाना खा लिया पर नक्शा नहीं बनाया। एक आदमी के का टूथब्रश भी इस्तेमाल कर रहा है। गुस्से में के नियम बनाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि दरवाजे और खिड़की से लोग आते रहते हैं। बाद में श्री के रसोई में जाते हैं, जो सिकुड़ गई है और काई से ढकी है। कर्मचारी शराब पी रहे हैं और के को समझ नहीं आता क्या करें। एंटन उन्हें चौंकाते हैं और अंदर आने को कहते हैं कि वे दिखावा कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। हालांकि के सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करता और एंटोन कहता है कि के की सच्चाई उसकी सच्चाई से बेहतर नहीं। जब श्री के अपने कमरे में लौटने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा नहीं खोल पाते क्योंकि कई लोग उसके खिलाफ सो रहे होते हैं। के पास कोई विकल्प नहीं होता और उसे गलियारे में ही सोना पड़ता है। होटल उस पर वॉलपेपर को कंबल की तरह डाल देता है। सुबह फोन की घंटी से उसकी नींद खुलती है। वह जल्दी से अपने कमरे में जाता है, यह जानने के लिए कि एक अतिथि ने पहले ही फोन उठा लिया है और उसे काट दिया है। के गुस्से में आदमी को हिलाता है, सब कुछ बर्बाद करने का दोष देता है। वह इतना हिंसक हो जाता है कि दूसरों को उसे खींचकर दूर ले जाना पड़ता है। भीड़ कहती है कि उसने झूठी उम्मीद दी क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। जबकि समझाने की कोशिश करता है कि उसने खुद को उद्धार करता नहीं कहा, तो वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जल्द ही गलियारा काई से ढक जाता है और एक खरगोश दिखता है। श्री के को लगता है कि जानवर ने उसका सूटकेस खोज लिया है और वह उसमें अपनी चीजें देखने के लिए अंदर झांकता है।
तभी एक कुत्ता दौड़ता आता है और श्री के उसका पीछा करते हैं ताकि यह जान सकें कि कुछ लोग दीवारों से चौक धो रहे हैं। भीड़ को अपने खिलाफ पाकर श्री के चिल्लाते हैं और उन्हें अपने कमरे तक खदेड़ते हैं, जहां वह झाड़ू से मारकर बाहर जाने को मजबूर करते हैं। जब वह शांत होता है तो के को बिस्तर में कुछ दिखता है। यह नक्शे के टुकड़े हैं जो भीड़ ने चादरों के नीचे छिपाए थे। खिड़की से चीजें उड़ने लगती हैं और के बाहर देखता है। लगता है कि समूह ने एक और कमरे पर कब्जा कर लिया है और सजा के रूप में चीजें फेंक रहे हैं। इसलिए श्री के ने बिस्तर तोड़कर खिड़की को लकड़ी के तख्तों से ढक दिया। फिर छत की बत्ती धीरे धीरे खुलती है और श्री के उसके गिरने से पहले हट जाते हैं। बहनें छेद में दिखती हैं और जब वह नक्शा जोड़ रहे होते हैं तो उन्हें कॉफी का प्रस्ताव देती है। अंततः वह नए नक्शे के टुकड़े बनाने बाहर जाने का सोचता है, लेकिन देखता है कि गुस्साई भीड़ गलियारे में है, जिसमें एंटोन और मेलिंडा भी है। पीछा शुरू होता है और श्री के को अपने कमरे में लौटना पड़ता है, जहां वह दरवाजे को कुर्सी से रोकते हैं। कुछ लोग दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहे हैं और कुछ खिड़की पर चीजें फेंक रहे हैं। बहनें किसे कहती हैं कि बाहर का रास्ता वही नहीं होना चाहिए जिससे वह अंदर आया था। थके हुए श्रीमान के दराज खोलकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अलमारी हिलाते ही दीवार पर टेंटिकल जीव देखकर चौंक जाते हैं। यह डरावनी सुरंग बनाता है, जिसे बहनें शानदार फिर भी भयानक कहती हैं। श्रीमान के जोखिम उठाने को तैयार हैं, लेकिन बहनें साथ जाने से मना कर देती हैं। डर के बावजूद के उस भयानक सुरंग में रेंगते हैं। अंत में रोशनी पाकर उन्हें एक झिल्ली दिखती है जो बाहर का रास्ता रोक रही है। जब वह इसे छूते हैं तो दूसरी तरफ से अजीब स्क्विड जैसे जीव की आवाज आती है। श्रीमान उससे पूछते हैं कि वह क्या चाहता है और उसके भाव देखते हैं। यह समझकर कि वह थका है और ज्यादा देर नहीं टिकेगा कि सोचते हैं कि उसे आजाद करना चाहिए। उसी समय भीड़ दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसती है। वे प्राणी की आवाज सुनते हैं और उसे भविष्यवक्ता मानकर प्रार्थना करने के लिए घुटनों पर गिर जाते हैं। जल्द ही और लोग सुरंग में आ रहे हैं और उनकी लापरवाही से प्राणी को दर्द होता है। होटल की दीवारें हिलती हैं और के को लगता है कि वे इसे मार रहे हैं। उसी क्षण प्रबंधक कमरे में घुसती है और लोगों को पीछे खींचती है। फिर वह अंदर जाने की कोशिश करती है और के से कहती है कि वह हत्यारा है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है और झिल्ली को धकेलता रहता है जब तक जीव बाहर नहीं आता और अंधेरा छा जाता है। अचानक श्री के पानी में होते हैं। प्राणी पास आता है और उन्हें ऊपर की रोशनी की ओर खींचने के लिए उनका पैर पकड़ता है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप ऐसे और भी वीडियो देख सकें। आपका धन्यवाद।